जहाँ तक लास्ट टाइम करा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें आप लिखें ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस। ऑल द मैटर can be all the matter can be divided all the matter can be divided into 3 general classes. All the matter can be divided into 3 general classes: elements, compounds and mixtures. नोट करेंगे, elements, compounds and mixtures. Elements, compounds and mixtures. जैसे कि हमने ये देखा था ना कि मैटर को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसी तरीके से मैटर को डिवाइड करा जा सकता है जी सर। 3। हाँ जी बताइए। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। यस सर। अच्छा, चलो अब सभी को सेम प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। अच्छा, सिमर आवाज ठीक आ रही है? यस सर। और बाकी बच्चे बताए। पार्थ, तुम्हारे यहाँ भी प्रॉब्लम है? पार्थ, प्रॉब्लम है तुम्हारे उधर भी? यस सर। अच्छा, और लक्ष्य, तुम्हारे वहाँ भी दिक्कत आ रही है? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने नया माइक लगाया है तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके कि कैसा रहता है थ्रू आउट। वेदार, आवाज ठीक आ रही है? वेदार, आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। जानवी, तुम्हारे उधर भी प्रॉब्लम है? सर मेरी वीडियो थोड़ी लैग कर रही है, वॉइस तो वो तो हो सकता है इंटरनेट की कुछ ठीक प्रॉब्लम हो। है। चलिए खैर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो बताना, मेरे को बीच में रोक देना, बताना। चलिए, ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस। हम ये जानते हैं कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन करा जाता है वो 3 तरीके से करा जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है, मतलब इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसकी प्योरिटी जब हम देखते हैं तब हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। तो इस तरीके से भी उसका क्लासिफिकेशन करा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम ये बोलें, क्लासिफिकेशन की अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें किसी भी क्लास की, जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम उस क्लास की बात करें तो उसमें हम अगर हाइट को एक क्राइटेरिया लेकर चलें तो हम ये पूछेंगे कि लंबे बच्चे कौन से हैं क्लास में, और थोड़ा हाइट में छोटे बच्चे कौन है क्लास में, ये बताइए। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया हाइट। फिर दूसरा हम ये पूछेंगे कि क्लास में स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे कौन से हैं, और जो स्पोर्ट्स में थोड़ा कम अच्छे बच्चे हैं वो कौन है। तो ये स्पोर्ट्स में बच्चों का अच्छा होना, ये एक दूसरा क्राइटेरिया हो गया। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि अगर मैटर का जनरल क्लासिफिकेशन हमसे पूछा जाता है तो हम ये कहेंगे कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जब हम ये देखने चाहते हैं ना कि मैटर प्योर है या नहीं, मतलब जब क्राइटेरिया प्योरिटी होता है, तो तब हम कहते हैं कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को तो हम ये बोल देते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और मिक्सचर्स को हम बोल देते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद आगे एक टेबल बनानी होगी। बनाइएगा, मैटर लिखेंगे ऊपर, पहले देख लीजिए। मैटर मैटर के बाद मैटर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा: प्योर और मिक्सचर्स। तो इधर लिखेंगे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस
प्योर सब्सटेंसेस में लिखेंगे ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज। ओनली वन सब्सटेंस, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज। ये तो हो गया प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा, इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम मिक्सचर्स बोल देते हैं, तो यहां लिख देंगे दूसरी जो कैटेगरी है उसमें हम लिखेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स में क्या लिखेंगे? मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। मिक्सचर्स में मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, ये मिक्सचर्स हो गए। तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। उसके बाद जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं ये भी। हमने कहा एक को कहते हैं हम एलिमेंट, दूसरे को कह देते हैं कंपाउंड। तो इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स, यहां लिखेंगे एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में क्या होगा? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी divided, which cannot be divided into simpler substances। एलिमेंट्स, हमने बोला था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं इनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। दूसरा है कंपाउंड्स मेड फ्रॉम, दूसरा यहां आप लिखेंगे कंपाउंड्स, और इसमें लिखेंगे मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली bonded together, made from elements chemically bonded together। इसी तरीके से, अच्छा अभी तक मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? Yes, अभी sir. तक ठीक आ रही है? Yes, sir. यश, सर वेदार अभी भी अटक रही है। अभी भी अटक रही है। किसको? पार्थ, तुम्हारे उधर आ रही है अटक कर? यस सर। अच्छा, आन्या तुम बताओ। No, sir, सही है। सही है? No, sir, सही है। आन्या तुम्हारी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, मुझे दोबारा बोलोगे? सर सही है। सही है। और अवनी? सर सही है। सही है। और जानवी? सही है सर। सही है। लक्ष्य? सर क्लियर है। ठीक है। और सिमर? सर सही है। ठीक है। सोमिल? सर परफेक्ट है। ठीक है। टिया? सब क्लियर है। ओके। वेदार? क्लियर है सर। ठीक है। और यश? तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। ठीक है। पार्थ, हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तुम्हारे उधर, हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए ठीक। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि आज दोपहर में 3:30 बजे जब मेरी क्लास थी तो हमने एयरटेल लगवा रखा है और आसपास भी जितने भी फ्लैट्स हैं सभी ने एयरटेल लगवा रखा है। मेरा ही इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो चल रहा था, मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा था ठीक से आज दोपहर में जो 3:30 बजे वाली क्लास थी। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो इंटरनेट की, हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक। ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखते हैं जो मिक्सचर्स हैं, जैसे हमने बोला प्योर सब्सटेंसेस का हो गया, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऐसी मिक्सचर्स को भी कैटेगराइज करा जा सकता है दो अलग अलग कैटेगरीज में। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा
देवांश तुम्हारे उधर भी ठीक आ रही है ना? यस सर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स, इसको होमोजीनियस मिक्सचर्स के आगे ना ब्रैकेट में आप लिखेंगे सॉल्यूशंस, SOLUTIONS, सॉल्यूशंस, ठीक है। और फिर नीचे नोट करेंगे सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, substances completely mixed। ये तो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर्स। फिर उसके बाद लिखेंगे हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स और हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स है उसमें हम लिखेंगे सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स, SUSPENSIONS, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। और यहां पर लिखेंगे सब्सटेंसेस सेपरेट, सब्सटेंसेस सेपरेट। सब्सटेंसेस सेपरेट, ठीक है। ये आप पूरा बड़ा टेबल बना लीजिए और मैं आपको समझाता हूं इसमें है क्या। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं मैटर की और मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं, तो हमने ये कहा कि प्योरिटी के बेसिस पर अगर हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे ना, तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। या तो सब्सटेंसेस प्योर होंगे, प्योर सब्सटेंसेस, या फिर होंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही मिक्सचर्स बोल देते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक तरीके का सब्सटेंस ही प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक तरीके का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर्स में कहते हैं मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, जहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखिएगा, जैसे प्योर सब्सटेंसेस है तो प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब देखिएगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क है। एलिमेंट्स को दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब एलिमेंट्स को मैं फर्दर डिवाइड करके और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या है, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो अलग अलग एलिमेंट्स को जब केमिकल बॉन्डिंग कर देते हैं उनकी, तो बन जाते हैं कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर का, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कंपाउंड्स में मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एलिमेंट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। और कंपाउंड्स जो हैं उनका दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके, बॉन्डिंग करके, तब जाके वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस का ही दूसरा नाम होता है बेटा मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स जो हैं, मिक्सचर्स भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो जब मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करता हूँ, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब ये होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर वो वाले मिक्सचर होते हैं, मतलब होमोजीनियस की जो कैटेगरी है ना, होमोजीनियस में आते हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस। अब हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, बताता हूँ अभी। फिर हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी में दो चीज आती हैं, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन होता है सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड, जैसे कि हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में
जब आप पानी के अंदर सॉल्ट को यानी कि नमक को घोल देते हो, मिक्स कर देते हो, तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि सॉल्ट कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है? आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि आपने एक पानी लिया किसी कंटेनर में और पानी के अंदर आपने सैंड को मिक्स कर दिया, सैंड मतलब रेत, आपने रेत को उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो जब आप उसको घोलोगे उसके अंदर, आप कितना भी उसको स्टिर कर लीजिए, वो उसके अंदर पूरी तरह से घुलेगा ही नहीं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उन जिनमें हम अलग अलग सब्सटेंसेस को देख सकते हैं, लिखा है ना सब्सटेंसेस सेपरेट, मतलब जब सेपरेटली मैं सब्सटेंसेस को देख सकता हूँ, पानी अलग दिखाई दे जाएगा और रेत मुझे अलग दिखाई दे जाएगा। थोड़ी देर रेत घूमता रहेगा पानी के साथ साथ, लेकिन फाइनली क्या होगा कि पानी ऊपर रह जाएगा और रेत जो सैंड है, सैंड क्योंकि वाटर से हैवी होता है, तो वो सैंड नीचे आकर उसके जो बॉटम है, जो भी कंटेनर है, कंटेनर की बॉटम पर वो बैठ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन। फिर हम बात करते हैं कॉलॉइड की। कॉलॉइड में ये होता है कि अगर हमने कोई हल्का सब्सटेंस ले लिया और हल्के सब्सटेंस को हमने किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करा, फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखेंगे तो जो ऑयल होता है, ऑयल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है, हल्का होता है। तो हमने कभी भी किसी भी ऑयल को अगर पानी में मिक्स करने की कोशिश करें, तो आप पानी लीजिए और पानी में आप ऑयल ले लीजिए, ऑयल आपने ले लिया मान लीजिए कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल को आपने पानी में मिक्स करा, खूब आपने स्पून से लेकर खूब स्टिर करा उसको, खूब कोशिश करी फिर वो मिक्सअप हो जाए, लेकिन वो मिक्सअप होता ही नहीं है। जो ऑयल है वो क्योंकि लाइट होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है और पानी नीचे रहता है। तो ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता। तो आप ये देखिएगा कि इस केस में हम ये बोलेंगे कि जहाँ पर लाइटर सब्सटेंस जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है और हैवियर सब्सटेंस नीचे रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कॉलॉइड। बताइए सभी को समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि सब्सटेंसेस जो हैं, मैटर जो है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिनको और हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं बना सकते। कंपाउंड्स जो हैं उनमें क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कंपाउंड बनते हैं। ये दोनों कहलाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस। उसके बाद बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को ही हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? मिक्सचर्स में मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। मिक्सचर्स में एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो मिक्सचर्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस और हीट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, सॉल्ट जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये सॉल्यूशंस हो गए, इनको कहते हैं होमोजीनस, जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। हमने क्या करा, शुगर सॉल्यूशन में हमने खूब कोशिश करी कि हम माइक्रोस्कोप भी लगाकर हमने कोशिश कर ली कि हम शुगर को अलग और पानी को अलग देख लें, लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। उसके बाद हीट्रोजीनस मिक्सचर्स की बात करी, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। सस्पेंशन और कॉलॉइड्स का मतलब ये है कि जहाँ पर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए सब्सटेंसेस को मिक्स करने की, मिक्सचर बनाने की, लेकिन वो मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग दिखाई देते रहते हैं। जैसे कि पानी में सैंड को मिलाना, तो जब मैं सैंड मिलाता हूँ पानी में तो मैं कितना भी उसको स्टर कर लूँ, सैंड अल्टीमेटली नीचे आकर बैठ जाता है। नीचे जो भी सब्सटेंस नीचे आकर बैठ जाता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो भी नीचे आकर बैठ जाता है बॉटम में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। कॉलॉइड क्या होते हैं? कॉलॉइड ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है जिसको हमने पानी में मिक्स करने की कोशिश करी और फिर वो चीज़ जो है आपने कितना भी मिक्स करा, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्लोट करके ऊपर ही आ जाएगी। जैसे आप बटर लीजिए और बटर को आप मिल्क के अंदर मिक्स करने की खूब कोशिश करो, तो बटर जो है क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो फ्लोट करके फाइनली मिल्क में ऊपर ही आ जाएगा और मिल्क जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए बेटा सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स के। सभी को क्लियर है इतना? Excuse me, sir. हाँ Yes. जी बताइए। सर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही डिवाइड नहीं हो सकते?
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, क्या दोबारा बोलिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। डिवाइड नहीं हो सकते। हाँ, एलिमेंट्स भी डिवाइड नहीं हो सकता और कंपाउंड भी डिवाइड नहीं हो सकता। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड का क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि पानी है, तो आप पानी को कितना भी डिवाइड करने की कोशिश करो, आप उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग बांट नहीं सकते। समझ गए? यस सर। हाँ जी। चलिए, अब बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब इनको हम आगे डिटेल में भी करेंगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा एलिमेंट्स। मैं ये मिटा रहा हूँ, पूरा जो टेबल बनाया है ये मैं मिटा रहा हूँ। सबने बना लिया ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, चलिए, sir. मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके ओके। अब देखेंगे एलिमेंट्स। अब आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में लिखेंगे एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। An element is a substance an element is a substance which cannot be split up into which cannot be an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances, two or more simpler which cannot be split up into two or more simpler substances, two or more simpler substances by the usual chemical methods of by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. Methods of applying heat, light, heat by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. 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 An element, यहीं पर लिखेंगे an element cannot be divided into simpler substances, या cannot be further subdivided लिख दीजिए बस। An element cannot be further
an element cannot be further subdivided because it is made of only one kind of atoms, because it is made of only one kind of atoms, made of only one kind of atoms. Elements can be, next point लिखेंगे, elements can be solids, liquids or gases. Can be solids, liquids एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. देखिएगा यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एलिमेंट क्या है. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी. ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं उनको अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं. ठीक है, या तो गर्म करने पर, या फिर उनमें से लाइट पास करने पर, या फिर उनमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करने पर वो एलिमेंट्स जो हैं वो सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं. लेकिन एलिमेंट्स स्प्लिट अप नहीं होते. क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं. तो जब एक ही तरीके के एटम से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. वो यूजुअल केमिकल मेथड से तो नहीं टूट सकता. ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि उसको हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केमिकल मेथड्स उसमें यूज़ करें, लेबोरेटरी में तोड़ने की कोशिश करें, तो हम ये कहेंगे कि हाँ हाइड्रोजन है अगर या ऑक्सीजन है तो उनको अगर हम तोड़ेंगे भी तो वो हाइड्रोजन के ही अलग अलग एटम्स होंगे, वो ऑक्सीजन के ही अलग अलग एटम्स होंगे. तो हम ये कहेंगे कि उनको तोड़कर हम ये सोचें कि हाइड्रोजन किसी 2 या 3 तरीके के अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, ऐसा नहीं होता. तो एलिमेंट्स एक तरीके के ही एटम से मिलकर बने हुए हैं. तो अगर हम उनको तोड़ भी देते हैं तो जो टूटकर अलग अलग उनके टुकड़े होते हैं वो भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं. तो इस वजह से उसको हम फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते. फिर हम ये कहते हैं एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. उसके बाद आगे हम ये कहेंगे, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए. सर सेकंड पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर दीजिए. सर सेकंड पॉइंट वापस एक्सप्लेन. हाँ हाँ. An element cannot be further subdivided because it is made of only one kind of atoms. एलिमेंट को फर्दर सबडिवाइड इस वजह से नहीं करा जा सकता क्योंकि वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को तोड़ने की कोशिश भी करी तो हाइड्रोजन जो बना हुआ है ना एलिमेंट, वो हाइड्रोजन के ही अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है. तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि एक जैसे ही एटम्स हैं, अगर आपने उनको तोड़कर अलग अलग कर भी दिया तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो सब कुछ एक जैसा ही दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऐसा होता ही नहीं कि उसको आप तोड़ दें और ये कहें कि वो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए हैं और देखो ये रहे वो अलग अलग सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक हमारे पास कोई बुक है, उसका जो बुक का जो कवर है वो कवर कार्डबोर्ड का बना हुआ है और अंदर बुक के जो पेजेस हैं वो नॉर्मल पेपर के बने हुए हैं. तो अगर हमसे ये कहा जाए कि बुक अलग अलग बताइए किन किन चीज़ों से बनी हुई है, तो आप ये कहेंगे कि एक तो पेपर हो गया और एक कार्डबोर्ड हो गया. तो आप कार्डबोर्ड को काट कर या फाड़ कर अलग कर देंगे और पेपर्स को फाड़ कर आप अलग कर देंगे. आप कहेंगे ये रहे पेपर और ये रहा कार्डबोर्ड, इन दोनों को कंबाइन करके बाइंड कर दिया गया तो बुक तैयार हो गई. इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को तोड़ने की कोशिश करें तो एलिमेंट्स कभी टूटते ही नहीं है क्योंकि वो एक जैसे सिमिलर टाइप के एटम से ही मिलकर बने होते हैं. समझ गए? यस सर. ठीक है, चलिए जी. उसके बाद हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स
कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। उसके अलावा ये भी कहते हैं हम कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अगला पॉइंट नोट करेंगे, on the basis of their properties all the elements can be divided into three groups. On the basis of their properties all the elements can be divided into on the basis of their properties all the elements can be divided into three groups. तीन ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है बेटा। पहला है मेटल्स, फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड है नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, और जो थर्ड है वो है मेटालॉइड्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, एंड जो थर्ड है वो है मेटालॉइड्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, इसके बाद मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, फिर हम शुरुआत करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटालॉइड्स क्या होते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स के साथ। आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर मेटल्स, आप यहाँ लिखेंगे मेटल्स, और इसमें नोट करेंगे अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। A metal is an element that is malleable, ductile and conducts electricity. A metal is an element that is malleable, ductile and conducts electricity. तो मेटल जो है वो malleable होता है, ductile होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला होता है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये malleable क्या होता है, ductile क्या होता है। ठीक है, देखिए malleable जानते हैं, आप में से कोई भी बच्चा जानता हो malleable क्या होता है, malleability क्या होता है, बताएंगे? यस सर। हाँ जी बताइए। सर जो मेटल्स जिनको सर हम हैमर करके जो बीटन अप हो सकते हैं, जो थिन शीट्स पे फोल्ड हो सकते हैं, फिर उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। हम ये कहते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ अ मेटल, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर मेटल का एक टुकड़ा लिया और हैमर लेकर उसको हमने मारना शुरू कर दिया, तो आप ये देखेंगे कि उसको मारते जाएंगे तो जो चोट उस पर लगती जाएगी, उस चोट से क्या होगा, वो मेटल धीरे धीरे फ्लैटन होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। उसकी बारीक बारीक शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते टाइम जो आपकी मदर हैं वो आपका जब खाना पैक करके देती हैं तो सिल्वर फॉइल के अंदर उसको पैक करके देते हैं। सिल्वर फॉइल भी आती है, एल्यूमिनियम फॉइल भी आती है। तो सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल। तो उसको इतना फ्लैट कर दिया जाता है, इतना फ्लैट कर दिया जाता है कि बहुत बारीक शीट बन जाती है कि उसको आप हाथ से ऐसे फाड़ भी सकते हैं। तो उसके अंदर जो खाना है वो पैक करके, रोटी को पैक करके उसके अंदर दे देते हैं। उससे होता क्या है कि मेटल के अंदर जब उसको पैक कर देते हैं मेटल फॉइल के अंदर, तो वो गर्म है तो गर्म ही बनी रहती है, या फिर उसकी अगर गर्मी नहीं भी होती उतनी तो उसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है, इसलिए उसको उसके अंदर पैक किया जाता है। तो हम ये देखते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एटम्स जो है वो मैलिएबल होते हैं, क्योंकि उनको चोट करके, हथौड़े से, हैमर से चोट करके उनको फ्लैट किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई मैलिएबिलिटी। दूसरा,
हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को अगर हम खींचते जाएं तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो उनके पतले पतले वायर बन जाते हैं, समझ गए, उनके बहुत पतले पतले थिन वायर्स बन जाते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल। और तीसरा इन्होंने बोला कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रिक वायर जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है उसको मेटल के एक कॉर्नर पर फिक्स कर दूं और दूसरे कॉर्नर पर मैं एक वायर लूं और उस वायर के दोनों टर्मिनल एक बल्ब में कनेक्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि वो बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि वो जो मेटल की रॉड थी उस मेटल की रॉड में से करंट फ्लो कर गया और फाइनली आपका बल्ब ग्लो करने लगा। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए किसी भी मेटल की रॉड को कभी भी किसी भी करंट के सोर्स पर टच नहीं करना चाहिए वाइल होल्डिंग द रॉड इनटू योर हैंड। आपने रॉड को अपने हाथ में पकड़ रखा है और आप उसको किसी करंट के सोर्स पर टच कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बहुत तेज करंट का झटका लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ। इसके बाद आप नोट करेंगे इसी में आगे, बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, चलिए जी, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे लिखेंगे ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स all the metals are solids except one metal, except all the metals are solids except one metal, mercury, which is a liquid, except one metal, mercury, comma, which is a liquid, विच इज़ अ लिक्विड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स ही होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल होता है। दुनिया का एक अकेला लिक्विड मेटल मरकरी है, एक अकेला लिक्विड जो कि मेटल हो वो मरकरी है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लिखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी है वही जो आपकी डिस्कस करी थी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल। इसमें लिखेंगे हम metals can be beaten into thin sheets। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, मेटल्स आर मेलिएबल। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल में हम लिखेंगे दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब अगर उनको खींचने लगे तो पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, metals are good conductors, metals are good conductors of heat and
इलेक्ट्रिसिटी, इसमें किसी तरीके के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक तरफ से एक कोना मेटल का एक कॉर्नर हम गर्म कर दें तो धीरे 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 उसका दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है, यानी कि हीट जो है वो मेटल्स में से फ्लो कर जाती है। अगर किसी एक कॉर्नर पर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो दूसरे कॉर्नर पर भी इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता है, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस ब्रैकेट में लिखेंगे शाइनी। जो भी चीज चमकदार होती है उसको हम बोलते हैं कि वो लस्ट्रस है ना। तो मेटल्स आर लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं मेटल्स। एंड दे कैन बी पॉलिश्ड एंड कैन बी पॉलिश्ड, और उन पर पॉलिश करी जा सकती है। ये हम जानते ही हैं कि जितने भी स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये सारे के सारे मेटल के ही बने हुए होते हैं और उन सब पर पॉलिश करी जा सकती है। अलग अलग रंगों की पॉलिश हम उन पर कर सकते हैं। तो दे कैन बी पॉलिश्ड। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम which are soft metals। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे, अच्छा मेटल्स आर जनरली हार्ड में ना एक चीज लिख लीजिए ब्रैकेट के बाद, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। एक चाकू से उन्हें काटा नहीं जा सकता। अगली लिखेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। हाँ जी बताइए। सर मर्क्यूरी भी हार्ड होता नहीं, मरकरी तो लिक्विड मेटल हो गया ना, तो वो तो हार्ड होगा ही नहीं, वो तो सॉफ्ट है। मतलब वो तो लिक्विड हो गया, तो इसी वजह से हमने उसको यहाँ सोडियम और पोटेशियम के साथ नहीं लिखा। सोडियम और पोटेशियम भी हार्ड मतलब होते हैं। एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड को ही तो मैं बताऊंगा कि हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, लिक्विड तो कहीं स्टे ही नहीं कर सकता। मरकरी को हाथ में रखोगे वो वैसे ही फ्लो कर जाएगा। तो मरकरी तो बिल्कुल अलग हटा दिया वहां से हमने, समझ गए। है। ओके सर। सर हाँ जी बोलिए। सर सोडियम और पोटेशियम नाइफ से कट कर जा सकते हैं। दोबारा बोलो बेटा, आवाज बहुत अटक रही है तुम्हारी। सर सोडियम और पोटेशियम नाइफ से कट किए जा सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अब हार्डनेस और सॉफ्टनेस को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? हार्डनेस की डेफिनेशन ये होती है, हम किसी चीज़ को हार्ड तब बोलते हैं कि अगर हम उसको चाकू से काटने की कोशिश करें ना तो वो चाकू से कटेगा नहीं। तो जो चीज़ चाकू से नहीं कटती उसको हम हार्ड बोल देते हैं, और जो चीज़ नाइफ से कट जाती है आसानी से उसको हम सॉफ्ट बोल देते हैं। समझ गए? तो सोडियम और पोटेशियम को जब हम नाइफ से काटते हैं तो वो इजीली कट जाते हैं, इस वजह से सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है। समझ गए? यस सर। ठीक है जी, अगला नोट करेंगे। छठी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। ब्रैकेट में लिखेंगे दे कैन कैरी हैवी वेट्स। दे कैन कैरी हैवी वेट्स। और यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम आर
not so strong. They break down very easily. सोडियम और पोटेशियम जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ हार्ड है तो हार्डनेस का मतलब ये होता है, हार्डनेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, जिसको नाइफ से, चाकू से नहीं काटा जा सकता, उसको हम बोल देते हैं हार्ड। और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वो होता है कि जो चीज़ ज़्यादा हैवी वेट उठा सकता है, जो चीज़ जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा हैवी वेट्स उठा सकते हैं, इस वजह से हम उनको बोल देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों में अंतर पता चल गया, हार्डनेस में और स्ट्रॉन्गनेस में। यस सर। ठीक है, तो ये अभी आप 6 प्रॉपर्टीज लिखिए, बाकी कल कराता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।